मुझे विश्वास है कि आप गंभीर होते हुए एकाग्रता से इसको समझने की चेष्टा करेंगे। तो गोस्वामी जी ने एक प्रतीक चुना। अन्य तीर्थों को तो तीर्थ का करके पुकारते हैं और प्रयाग को तीर्थराज है। तो तीर्थराज कहने का उद्देश्य ये है कि अन्य तीर्थों में 2000 अधिकांश तीर्थ जो है किसी न किसी नदी के किनारे, पर प्रयाग की विशेषता यह है कि उसमें 3 नदियों का संगम है और वो जो 3 नदियों का संगम है उसको गोस्वामी जी इस रूप में बताना चाहते हैं कि हमारे आपके जीवन में भी इसी संगम की आवश्यकता है और उस संगम की आवश्यकता के लिए वे कहते हैं यमुना जो है वो मानो कर्म की नदी, गंगा मानो भक्ति की नदी और सरस्वती जो है वह ज्ञान की नदी। यदि तुम्हें सरस्वती नहीं दिखाई देती, पर सरस्वती का न दिखाई देने पर भी हमारी श्रद्धा यही है कि वो तीनों नदियां गंगा यमुना को मिली कहीं सरस्वती जो आने लगी और सरस्वती लुप्त क्यों हो गई, इसकी कथा तो बहुत ही सुंदर है, बड़ी सांकेतिक। जैसे गंगा और यमुना हिमालय से निकली, इसी प्रकार से सरस्वती भी हिमालय से निकली, लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी तो एक महान मुनि का ध्यान में रखे हुए थे और उस आश्रम में सरस्वती की ध्वनि इतनी तीव्र हो गई उन्होंने नेत्र बोल करके कह दिया कि तुम लोग बोलो। इस पर आपने ध्यान दिया। बात यह है कि जिनके पास सरस्वती होती है उनको कभी कोई बकवादी लगा होगा, बोलने बहुत लगती। मानो उनका तात्पर्य ज्ञान का अभिप्राय अंतर्मुख होना है, वाणी का केवल प्रदर्शन करना नहीं। और तब उन्होंने कहा कि तुम रहो लेकिन लुप्त होकर के, और लुप्त होकर के तुम जाकर के तीर्थराज में गंगा यमुना से मिल करके एकाकार होगा। और उसका सांकेतिक अर्थ है कि ज्ञान जो है वो वाणी और बहिर्मुखता का नाम नहीं, उसमें तो ऊंची से ऊंची बात कोई भी कर सकता है। इसलिए सरस्वती लोग कहें सरस्वती प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, पर जो 2 नदियां हैं कर्म और भक्ति की नदी, वो कितने महत्व। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि यमुना जी कर्म की नदी है, और आप ध्यान रखिए हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण को यमुना के किनारे ही उनका जन्म हुआ और संयोग की विलक्षण सी बात है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण अवतरित तो हुए चंद्रवंश में, पर यमुना का जन्म स्वयं सूर्य से हुआ। भौगोलिक रूप में तो हिमालय में यमुनोत्री से यमुना का जन्म हुआ, पर रामायण में यमुना जी का नाम आप सुनेंगे कर्म कथा नंदिनी वर्ण। कर्म की कथा जो है वही जो है सूर्य की पुत्री यमुना। तो सूर्य वंश से जो उत्पन्न हुई सूर्य की पुत्री यमुना है, भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय, लेकिन इस नदी के सामने बड़ी जटिल समस्या है। और सचमुच कर्म की नदी जो है, एक तो ये है कि यमुना जी का जल श्याम, तो उसका अर्थ है कि आप कितना भी उज्जवल कर्म कीजिए और कुछ न कुछ श्यामता को कर्म के साथ जुड़ी ही है। अब बुद्धिमान व्यक्ति हुआ है कि कर्म की श्यामता को जब श्री कृष्ण की श्यामता में एकाकार कर दे बस वही धन है। और उसका अभिप्राय कर्म में कोई न कोई दोष होता है, कोई न कोई उसकी आलोचना होती है। तो अब उसमें कथा का जो एक तत्व है वो बड़े महत्व का है। भगवान कहाँ प्रकट हुए? भगवान प्रकट हुए मथुरा में, जहाँ यमुना बह रही, पर यमुना के इस किनारे और उस किनारे में तो बहुत बड़ा अंतर है। यमुना के इस किनारे पर कंस का राज्य
और यमुना के दूसरी ओर गोकुल, जहां नंद बाबा रहते। और उसका अर्थ क्या हुआ? यह तो कर्म की नदी है, इसके दो किनारे। एक और वह नदी, यह कर्म की नदी जिस पर राज्य कर रहा है कंस। पर भगवान ने तो जन्म लेते ही वसुदेव जी को आज्ञा दिया कि तुरंत यह मुझे दे चलो, उस पार मुझे पहुंचा दो। और कितनी सही बात, यह कंस कौन है? वही फिर व्यवहार की कुशलता का संकेत मिलता है। तो वसुदेव और कंस वो तो निकट संबंधी, जिन देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया है वह तो कंस की ही बनेंगे। और कंस कितना व्यवहार कुशल प्रतीत हो रहा। तो ये वर्णन है विवाह हुआ, जब विदाई का अवसर आया तो विदाई के अवसर पर सारथी रथ लेकर के आया और वसुदेव देवकी से कहा कि आप बैठे। और कंस ने कहा, वाह, मेरे ये लीला और मेरी बहन, क्या इनका रथ सारथी है? नहीं, मैं स्वयं रथ चलाऊंगा। गलत हो गई देवकी, मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। ये देखो, राजा होने पर भी रथ हाँकने के लिए आ गया। तो वही प्रश्न है, अभिमानी अगर बहुत अच्छा व्यवहार करे तो समझ लीजिए कि बहुत प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। तो ये हुआ, जब वो रथ पर बैठ गया, घोड़े को हाँका उसने, तो अचानक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में कहा गया, अरे मूर्ख, तू रथ चला करके जिसे ले जा रहा है उसके गर्भ से जो आठवीं संतान होगी वही तुम्हारा बर्तन। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या आवश्यकता थी आकाशवाणी की? ठीक है, आठवें गर्भ से भगवान जन्म ले लेते, मार देते, ये घोषणा करना आवश्यक था क्या? पर आवश्यक तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान को देवकी पर दया आ गई। क्या बोले, जिसके गर्भ से मेरा जन्म होने वाला है उसके रथ को, उसके रथ की बागडोर अभिमान के हाथों में लग गई और उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा हो गई कि बहुत अच्छा, तो इससे बढ़कर के इसका दुर्भाग्य कुछ नहीं हो। मानो भगवान चाहते हैं कि इस प्रकार के लोग जब सब व्यवहार करें तो और सावधान हो जाना चाहिए। रामायण में भी आता है, जब रावण मारीच के यहाँ गया तो मारीच मामा है, उनको जाकर के प्रणाम किया तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज कुछ भी तो रहो, रावण व्यवहार कुशल तो हो, विश्व बंद होकर के भी मामा के चरणों में प्रणाम कर रहा है। शंकर जी ने कहा, इस बुलावे में मत आना। क्या बोले, नमन नीच पे अति दुखदाई, जिन्हें अंकुश धर्म उलग बिलाई, भयदायक खल के प्रियवान जिन अकाल के कुसुम जुआनी। उन्होंने कहा, जैसे सर्प किसी को देख करके ऊपर पड़ा हुआ और वो झुके और प्रसन्न हो कि मुझे प्रणाम कर रहा, तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो? वो तो डसने के लिए ही अपना से झुकाता है। दिल्ली और इसी प्रकार से धनुष का ये सभी शंकर जी कहते हैं, पार्वती तुम पहचानती नहीं हो, ये तो केवल एक भूमिका। और उसके बाद पता भी चल गया, जब उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्ण मृग भर करके जाओ और मैं सीता का हरण करूं, तुम्हारी समझाने लगा और उपदेश देने लगा। और तब रावण की तलवार निकल आई और उसने कहा, अच्छा तो मैंने प्रणाम कर दिया तो गुरु बन गए, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, गुरु जी ने मूढ़ तरह से बोला, तो सट, अरे मामा जी प्रणाम, अब दुष्ट
अरे विष्णु को मुझे उपदेश दे रहा है। मगर शंकर जी का अभिप्राय ये है कि बुरे व्यक्ति को बुरे रूप में जानना बहुत अच्छा है। बुरे व्यक्ति को अच्छा मान करके तो हम बहुत बड़े भ्रम में पड़े। तो भगवान की मानो कृपा थी, और वो कृपा यही थी कि भगवान ने उसी क्षण जब रथ पर वो बैठ करके चला तो एक क्षण में भगवान ने वास्तविकता प्रकट कर दिया, और प्रकट करते ही क्या हुआ, कंस रथ से कूद पड़ा और कूदे ही नहीं पड़ा। जिस बहन का इतना सम्मान जिसके प्रति प्रदर्शित कर रहा था, उसका बाल पकड़ करके उसको नीचे खींच लिया और तलवार निकाल करके सिर काट दिया। वसुदेव जी ने बहुत अनुरोध करके प्रार्थना करके ये वचन देकर के कि इसके गर्भ से जिस बालक का जन्म होगा, जितने संतानों का जन्म होगा, मैं सौंप दूंगा। तब कहीं जाकर के उसने अच्छी बात, और उसके बाद यह भूमिका तो भगवान की, और फिर दूसरी भूमिका संत की। और वो संत की भूमिका यही थी कि जब पहली संतान हुई तो उस संतान को वसुदेव जी ले आए कंस के पास भेजी थी, और कंस ने कहा कि नहीं, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने अपने वचन की रक्षा किया है, और इस पुत्र से तो मुझे कोई भय नहीं है, तुम इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी लौटे, और तब दूसरा दृश्य आ गया, नारद जी आ गए। नारद जी एक पहले भगवान ने आकाशवाणी, और अगर दूसरी बार कंस की उदारता जैसी लगी तो नारद जी आ गए, और नारद जी ने कंस से पूछ दिया आश्चर्य का अर्थ क्या होता है। और तब उन्होंने एक कमल सामने रख करके कहा कि ये तो पंखड़ी है, जो व्यक्ति जहां से बैठा है वहां से गिनेगा तो हर एक व्यक्ति को तो 8वां अलग अलग लगेगा, पता नहीं देवताओं का 8वां कौन सा है। व्यास का उद्देश्य दो उद्देश्य, मैं ऐसा कहता हूँ कि आप मनोरंजन की दृष्टि से नहीं बल्कि इसको समझने के लिए सुनेंगे। एक तो यह बताना कि फिर भ्रम में फिर तुमने मान लिया कि नहीं कौन सच्चा भी है, और उसके साथ साथ एक सूत्र यह है कि कंस ने उस पुत्र का वध कर दिया, 6 संतानों का वध किया। नारद जी की बात सुनकर आध्यात्मिक अर्थों में ये 6 पुत्र जो है ये सद्गुण है। तो देवकी और वसुदेव के द्वारा जिनका जन्म हुआ वो सद्गुण है, किंतु वे सारे 6 पुत्र जो थे वो कंस के द्वारा मार दिए गए। और इसका अर्थ क्या है कि भगवान के आगमन से पहले जितने पुत्रों को, सद्गुणों के पुत्रों को आप जन्म देंगे, अभिमान का कंस उसको मारेगा नहीं। यही बता, अभिमान जो है सद्गुण है, और किसी श्रेष्ठ विचार को दूर नहीं करेगा। बाद में भगवान ने माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए इनको फिर से जीवित किया, और सूत्र ये है कि अभिमान के माध्यम से जिस सद्गुण का विनाश होगा, भगवान के जन्म से पहले भगवान के आने पर ही वो सद्गुण जीवित आएंगे। और यही सूत्र हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का है कि आप जितने सद्गुण हैं, अगर अभिमान के कारण आप अच्छे कार्य करते हैं तो आप निश्चित समझिए कि वो चिरजीवी नहीं होंगे, उनका विनाश असंभावित है। और तब भगवान वहां प्रकट होते हैं, पर वो आदेश यही देते कि नहीं, मेरे यहाँ पालन हो सकता है, अभिमान की भूमि में मैं रहूंगा। और तब उन्होंने क्या सुंदर बोले, इसी नदी के उस पार, कर्म की नदी के उस पार जो है वो दिव्य भाव की नगरी है, गोकुल है, जहाँ नंद बाबा निवास करते हैं, जहाँ यशोदा जी निवास करती है, जिनका हृदय भावना और प्रेम से सराबोर है। और उसका अर्थ है कर्म से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे,
और कर्म के इस किनारे को छोड़ करके भाव के किनारे पर नहीं पहुंचेंगे। जब तक गोकुल गांव में तब नंद और यशोदा नहीं होंगे, तब तक भगवान का लालन पालन, भगवान की लीला वो साकार नहीं हो सकती। और उस संदर्भ में भी बहुत बढ़िया बात है कि भगवान को वसुदेव लेकर के जा रहे थे, तो उसमें वर्षा में नदी में बाढ़ आ, और कर्म की नदी में तो बाढ़ आई करती। कर्म की नदी में उफान तो बार बार आता, और कर्म की नदी का उफान कैसे शांत हुआ? यमुना का जल बढ़ा, और जैसे श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ, यमुना का जल शांत हो। और इसका अर्थ है कि कर्म की नदी में उफान आता है, पर अगर उस उफान को मिटाना चाहते हैं तो भगवान के चरणों के स्मरण से उस उफान को शांत करना। वो वासना क्या उफान हो, अभिमान की कोई पूर्व हो, और तब भगवान जाकर के वहां निवास करते हैं। और वहां निवास करने पर भी कितनी मधुर कथा आती है। इस यहाँ पर कंस का योद्धा है, पर कंस बार बार अनेक ऐसे दैत्यों को भेजता है कि वो किसी तरह से उन्हें मिटा दे, और उनको तो भगवान ने मिटाया ही। सबसे महत्वपूर्ण का तथ्य यह है कि जिस यमुना के किनारे भगवान अपनी बाल लीला करते हैं, वहां एक दिन क्या हुआ? एक दिन गेंद खेल रहे थे, और दामा की गेंद जो है भगवान के चरणों से लग करके वो जाकर के यमुना जी में गिर पड़ी। श्री भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा समझाने के लिए कहा, कोई बात नहीं है, कोई दूसरी गेंद दे देंगे। तो दामा कहता है मुझे तो वही अपनी गेंद चाहिए, और तब आप यमुना में कूद पड़े। वहां पर एक नाव था, एक सर्प था, जिसके सैकड़ों मुख थे, और उसके नाग की पत्नियां थी। वह नाग सो रहा था। नाग की पत्नियों ने भगवान कृष्ण को देखा तो लगा कि कितना सुंदर ये बालक है, और अगर हमारे पति की नींद खुल जाएगी तो रस करके इसको समाप्त कर देंगे। और उन्होंने कहा कि बालक तुम चुपचाप चल जाओ। ये कौन है कालिंदा, जो उस पार भी बना हुआ है? और वह कालिंदा वस्तुतः उसे एक तो कंस के रूप में अभिमान है, वह तो मोहिनी अभिमान है। और ये कालीनाग जो सो रहा है, यह भक्तों के हृदय में सोता रहने वाला नाम है। उसका अर्थ क्या है कि भक्तों के हृदय में तमोगुणी अभिमान भले हो, पर वहां पर भी सात्विक अभिमान तो है। भगवान ही कृपा करके इस अभिमान को मिटा सकते। वो कंस के रूप में जो अभिमान है उसको तो भगवान आगे चल के मारेंगे, पर भगवान ने यही तो किया कि उस सोते हुए नाग को जगा दिया। भगवान जब देखते हैं कि किसी भक्त के हृदय में काली नाग है और सो रहा है तो लात मार के जगा देते हैं। नारद जी के हृदय में अभिमान प्रशंसा करके जगा दिया। अरे वाह ब्रह्मचारी जी, आप कितने बड़े विरागी हैं। ब्रह्मचर्य में तो रत्नमति जीवा, और तुम्हें की करे मनोमो पीरा। क्या आवश्यकता थी? मुझे अभिमान है, और ये वाणी में तो प्रकट नहीं होने दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो मैं तो इसको जगाऊंगा। और फिर जब काली नाग जलता है, ये मानो अभिमान की वह भूमि वो उस पार थी, वो दोनों में अभिमान है, और इस पार जो वह है पर सोया हुआ है, और अंत में भगवान जगाते वो क्रोध होता है, भगवान पर आक्रमण करना चाहता है। पर भगवान व्यास ने लिखा, कब वो उसके तो सिर अनेक हैं, और भगवान देखते हैं कि जो सिर उठा हुआ है उसी पर कूद करके चढ़ जाते हैं और वहां नृत्य करने लगते।
मानो हम लोगों के जीवन में सात्विक अभिमान के भी कई विषय हैं। मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, न जाने कितने अभिमान हमारे जीवन में जुड़े हुए। और भगवान ऐसा कष्ट प्रहार करते हैं, उठा हुआ है तुम्हारे से, बड़ा ऊंचे में बन बैठो। और परिणाम क्या हुआ? जब वो नृत्य करते हैं तो नृत्य करते हुए उसके मुख से रक्त निकलने लगता है और फिर वो व्याकुल हो जाता है और तब भगवान की शरण में कंस के समान नहीं है। तच्चित्रतांडव निरुग्न फणात पत्र रक्तम मुखे रुरुमन्य प्रभग्नदात्तः स्पृष्ट्वा चराचरम् पुरुषम पुराणम नारायणम समरणम मनसा जाओ। उसका रक्त मानो उसके जीवन में जो एक कलुषित रक्त था रात का, वो मिट गया और वो भगवान की शरण में है। और भगवान ने उस काली नाग का वध नहीं किया, केवल ये कहा कि तुम यहाँ रहना छोड़ो, यहाँ से जाकर के तुम निवास करने के लिए तुम बता दिया। और ये भी कह दिया कि तुम गरुड़ के डर के मारे यहाँ छिपे हुए हो, पर तुम्हें मैं जो स्थान बता रहा हूँ वहाँ गरुड़ तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई अर्थ नहीं करेंगे। इसका अभिप्राय है कर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या अभिमान की है। अधिकांश व्यक्तियों का कर्म या तो तमोगुण से प्रेरित होता है, उससे अच्छे हुए तो रजोगुण से प्रेरित कर्म है, और बहुत अच्छे हुए तो सतोगुण के अभिमान से प्रेरित कर्म है। भगवान का उद्देश्य ये है कि कर्म का यह अभिमान जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक यमुना का जल भी विषैला है। और मानो संकेत यह था कि जब यह सात्विक अभिमान शरणागत हो गया तो भगवान कहते हैं तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। इस अभिमान को भगवान जीवित रखते और रामायण में तो आप पाते ही है। सुतीक्षित जी ने भगवान से जब वरदान मांगा तो घुमा फिरा के कई वरदान मांग चुके, और मांग चुकने के बाद फिर उन्होंने कहा कि महाराज अब एक ऐसी वस्तु मैं आपसे मांग रहा हूँ कि जो आपसे किसी ने नहीं मांगा होगा, और मुझे वो दे दीजिए। क्या बोले? अस अभिमान जारी जनी बोले, मैं सेवक रघुपति पति हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ और प्रभु मेरे स्वामी है। यह अभिमान जीवन में बना है। इस कार्य नाग का वध नहीं होता है, भगवान अपने चरण चिन्ह के द्वारा उसे धन्य बना देते हैं और मानो वो जीवित रहता है। तो कर्म के साथ सबसे जो जटिल समस्या है, जैसा कि स्पष्ट है कि कंस जैसा जो सद्व्यवहार है या रावण जैसा जो सद्व्यवहार है, वो तो इस समय परिवर्तित होकर के कितने भयानक रूप में आ जाएगा, इसका कोई